अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो शुरू करते हैं बिला किसी ताख़ीर के आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह की दरख्वास्त यही है कि आप सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करें और मरहूमीन को इसाले सवाब भी। पहला सवाल है, मोहतरमा आजरा शेख का सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनियावी टीचर ने अगर शराब दिया स्टूडेंट को कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी अच्छा नहीं होने वाला, मुफ्ती साहब आप अब क्या करें? हम क्या करें? अच्छा, हम आपको बताएंगे और क्या करेंगे। तो बताना यह है कि जिसको हिंदी में शराब कहते हैं उसी को उर्दू में बद्दुआ कहते हैं। तो इसमें यह कहना है कि दुनियावी टीचर यानी असली तालीम का या आपको दीनी तालीम देने वाला टीचर कोई भी हो उसकी बद्दुआ, या वो टीचर ना हो कोई अजनबी भी हो तो उसकी बद्दुआ कब लगती है कब नहीं लगती है। जब किसी को आपने सताया है, किसी पर जुल्म किया है, किसी का दिल दुखाया है, उस पर वो बद्दुआ देगा तो अजनबी ही क्यों ना हो उसकी बद्दुआ लगेगी और उसकी सज़ा हो सकता है दुनिया में भी मिल जाए, आखिरत में तो मिलेगी ही। और रही बात टीचर की, तो टीचर चाहे दुनियावी हो या दीनी टीचर हो, कोई भी हो, अगर आपने उनको सताया नहीं है, आपने उनका दिल नहीं दुखाया, आप पर उनका कोई हक़ आयद नहीं होता जो आपने मार रखा हो, उनके हक़ में आपने कोताही नहीं की, तो वो चाहे कितनी बद्दुआएँ देते रहें, क्योंकि वो बद्दुआ नाजायज़ दे रहे हैं, इस पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा वो जो है गुनहगार होंगे। बहरहाल उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वाकई अब आप ये सोचें कि आपसे गलती हो गई है, आपने उनको सताया था, दुख दिया था, तो उसकी माफ़ी मांग लें। आपकी ज़िम्मेदारी है कि सच्चे दिल से उनसे तौबा कर लें। अगर उनका कोई नुकसान आपने पैसे का किया है तो आप उसकी तलाफ़ी कर दें। और वैसे ही अगर आपने उनको बुरा भला कह दिया हो, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, या आपने उनके सामने ऊँची आवाज़ में बात की हो जो नामुनासिब कलिमात हैं, तो उसमें आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने ये कह दिया, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ या माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। आप दिल से माफ़ी मांग लें उनसे, इंशाल्लाह वो माफ़ कर देंगे और आपका जो है गुनाह नहीं होगा आपको कोई। इसके बाद भाई मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज और रोज़ा किस उम्र में फ़र्ज़ होता है, बताएं। दहली मुस्तफ़ाबाद से गली नंबर। अच्छा चलें, देखिए नमाज और रोज़ा जो है उसके फ़र्ज़ होने की कोई उम्र नहीं है कि नमाज और रोज़ा किस उम्र में फ़र्ज़ होगा। सवाल का जवाब ये है कि नमाज और रोज़ा बालिग होने पर फ़र्ज़ हो जाता है। फिर सवाल हो सकता है कि बालिग कब होते हैं, बालिग किसे कहते हैं, तो ये सवाल बनता है। तो सवाल इस तरह दुरुस्त नहीं होता कि किस उम्र में नमाज फ़र्ज़ होती है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ होती है बालिग होने पर। अब सवाल ये है कि बालिग कब होते हैं। तो देखें, अलामत बुलूगत में से जो अलामात हैं, उन अलामात में से कोई भी एक अलामत पाई जाए 15 साल की उम्र से पहले पहले ही, 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, तो ये समझा जाएगा कि वो बालिग हो गया। अगर कोई अलामत नज़र आई और बच्चे की उम्र 12 या 13 या 14 साल है या 15 साल है, तो वो बालिग हो चुका किसी अलामत के पाए जाने की बिना पर। वरना अगर उसको 15 साल हो चुके हैं, और 15 साल कमरी हिसाब से यानी चाँद के हिसाब से, ना कि शमसी हिसाब से, यानी 30-31 के महीने नहीं बल्कि 29-30 के महीने के एतबार से, जो कमरी महीने होते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, इन जो है इस साल के एतबार से, जब वो 15 साल का हो जाए और उसमें कोई अलामत बुलूगत ना भी हो, तब वो 15 साल की उम्र में जाकर बालिग हो जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर उम्र 15 साल से कम है और 12 साल से ऊपर है, इस दरमियान अगर कोई अलामत बुलूगत पाई जाती है लड़के में, तो वो इस सूरत में बालिग हो जाता है और उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, चाहे वो 13 साल का हो, 14 साल का हो या 12 साल का। लेकिन अगर उसकी उम्र 15 साल हो चुकी है और कोई भी अलामत बुलूगत उसमें जो है बुलूगत की कोई अलामत उसमें नहीं पाई जाती, तो वो 15 साल का होने पर वो बालिग हो जाएगा और उस पर नमाज रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा। इसके बाद उनका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है, अगर मगरिब या इशा की नमाज़ छूट जाए तो क्या अकेले नमाज़ पढ़ें तो क़िरात आहिस्ता करें या थोड़ी आवाज़ से बताएं। दुरुस्त है, इख्तियार है आपको, जैसे चाहें वैसे करें। आप मस्जिद में जैसे पहुँचे हैं और जमात हो चुकी है, अब आप तनहा नमाज़ पढ़ रहे हैं, या आप मस्जिद नहीं गए, किसी वजह से आपकी जो है नमाज की ताख़ीर हो गई, आप घर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको इख्तियार है, क्योंकि आपने बात की इशा की नमाज़ की, मगरिब की नमाज़, अच्छा मगरिब या इशा, तो आपको इख्तियार है, आप उसमें चाहें तो जहरी क़िराअत कर लें यानी ज़ोर से, और अगर चाहें तो आहिस्ता कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा है, मुफ्ती साहब क्या पैंट या पजामे को फ़ोल्ड करने से नमाज का सवाब में कमी आ जाती है। और एक और सवाल इनका है, उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। मुफ्ती साहब, पैंट या पजामे को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने से क्या नमाज में क्या नमाज नहीं होती और क्या सवाब में कमी आती है, बताएं। देखें, पैंट और शलवार को मोड़ करना, अच्छा एक और है क्या, नहीं ये नहीं है। पैंट और शलवार को मोड़ लेने से सवाब में कमी नहीं आती, सवाब बढ़ जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि अब तक तो आपने तमाम उलमा से सुना होगा कि सवाब में कमी आ जाती है, और अब भी अगर आप सुनेंगे तो यूट्यूब पर यही क्लिप्स आपको मिलेंगी कि पैंट या पजामे को फोल्ड करने से सवाब में कमी आ जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सवाब बढ़ जाता है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक बात बताएं और ज़रा सोचें, पैंट और पजामे को मोड़ने का हुक्म किसको दिया जाएगा? जिसकी पैंट या पजामा या उसका ट्राउज़र जो भी है वो टखने से ऊपर होगा, या उसको जिसका टखने से नीचे होगा? बताएं, आप सोचें। तो जवाब आपको यही मिलेगा कि उसको हुक्म दिया जाएगा जिसका पजामा, पैंट या जो भी वो पहना हुआ है वो टखने से नीचे हो, ना कि ऊपर। तो जिसका पैंट पजामा वगैरह टखने से पहले से ही ऊपर है तो उसको तो फ़ोल्ड करने का हुक्म भी नहीं दिया जाएगा, और उसको फ़ोल्ड करने को कहा भी नहीं जाएगा, और फिर फ़ोल्ड करना अक्लमंदी भी नहीं है। अगर वो फ़ोल्ड करेगा तो उसके सवाब में यकीनन कमी आएगी। अगर किसी का पाजामा, पैंट वगैरह पहले से ही टखने से ऊपर है, फिर अगर वो फ़ोल्ड करता है तो कमी आएगी। लेकिन अगर उसका पाजामा, पैंट वगैरह टखने से नीचे है तो फिर अगर वो फ़ोल्ड करेगा तो उसका सवाब बढ़ जाएगा। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अपने ऑफिस में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, और मैंने ये कहा कि जो मेरे पास आएगा इस कंडीशन में कि उसका पाजामा या उसकी पैंट टखने से ऊपर होगी तो मैं उसको 10 पॉइंट दूंगा, जो भी मैंने गेम जो रखा है। और अगर कोई इस कंडीशन में आया कि उसकी पैंट से टखने या उसके पजामे से टखने ढके हुए होंगे तो उसको मैं सिर्फ 5 पॉइंट दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी पैंट पहनकर आया जिसके पाँचे टखनों से बड़े हैं लेकिन उसने मोड़ रखे होंगे और मोड़ने के बाद ऑफिस में आया, तो मैं उसके सिर्फ 2 नंबर कट करूंगा, 2 पॉइंट, और उसको 8 पॉइंट दूंगा। तो आप बताएं किस बंदे की जो है पैंट को मोड़ने में सवाब में कमी आ रही है? क्योंकि पहला वाला तो निकल गया, जिसके पजामे के से और पैंट से टखने ढके हुए नहीं हैं, खुले हुए हैं, तो उसको ना तो मोड़ने का हुक्म दिया जाएगा ना ही उसको मोड़ना है, तो उसका तो मसला ही नहीं है। मसला तो उसका है जिसके टखने ढके हुए हैं। अब अगर वो टखने ढक कर नमाज़ पढ़ता है तो फॉर एग्जांपल उसको 5 नेकियां मिलेंगी, और अगर वो टखने खोल लेता है तो उसको 8 नेकियां मिलेंगी, यानी फोल्ड करने के ज़रिए से। तो और अगर पूरे ही उसके जो है ना फोल्ड होते और टखने ढके होते, टखने खुले होते, फोल्ड नहीं होती पैंट और टखने खुले होते, तो उसको 10 पॉइंट मिलना थे, ये सबसे अफजल था। लेकिन क्योंकि पैंट उसने बड़ी बनवाई हुई है जिससे उसके टखने ढक रहे हैं, तो अब उसे मिलेंगे 5 पॉइंट। और अगर वो टखने खोल लेता है और पजामा मोड़ लेता है, पैंट को मोड़ लेता है, तो उसके पॉइंट कम होंगे 2 या 3। तो इसमें पॉइंट जो बढ़ रहे हैं, नेकियां जो बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। ये सोचना चाहिए। बहरहाल जो इंसान पजामा उसका टखने से ऊंचा है और मुड़ा हुआ नहीं है, उसकी नमाज का सवाब सबसे ज़्यादा है। और वो शख्स जिसका पैंट या पजामा टखने से नीचे था लेकिन उसने मोड़ लिया है, उसका सवाब पहले वाले से कम है। और उस शख्स का सवाब उससे भी कम है जिसने अपने पजामे को अपने टखनों को पजामे से नमाज की हालत में भी ढांक कर रखा हुआ है। उम्मीद है ये समझ आया होगा। इसके बाद इनका चौथा सवाल है, मुफ्ती साहब, इमाम के पीछे नमाज में सजदा और रुकू में तस्बीह पढ़ते हैं तो थोड़ा तेज़ आवाज़ से पढ़ें तो ही हर्फ निकलते हैं, जैसे सुबहान रब्बियल आज़ीम, बताएं। जी, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, जब नमाज़ पढ़ें आप, मैं आपको बताऊँ, अगर आप मेरे साथ नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी तस्बीहात सुनाई देंगी। तो इस कदर आवाज़ होनी चाहिए, कम से कम खुद को तो सुनाई दे, ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे को सुनाई दे। तो इतनी आवाज़ हो कि पास खड़ा हुआ सुन ले, या इतनी भी ना हो तो इतनी तो हो कि आपके हरूफ निकल जाए। क्योंकि मुँह में पढ़ लेने का नाम कि आवाज़ ही सुनाई ना दे, आदमी लिप बंद करके पढ़े, तो ये तो पढ़ना नहीं कहलाता। दूसरी सूरत ये होती है जिसमें आमतौर पर जो करते हैं वो ये कि लोग लिप हिलाते हैं, ज़ुबान हिलाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन खुद उनकी कान में आवाज़ नहीं जाती, तो उनकी भी तस्बीह हो जाती है। लेकिन बेहतर यही है कि इतनी आवाज़ हो कि अपनी आवाज़ अपने जो है हरूफ अपने कानों में तो आना चाहिए, इतनी आवाज़ तो होना चाहिए। ये बेहतर है, क्योंकि फिर उसी कंडीशन में हरूफ की सही अदायगी होती है और नमाज में खुशू और खुजू भी इसी तरह से आसानी से हो पाता है।